राम 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 नारायण नारायण। नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है, प्राप्ति नहीं होती। जहां परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है वहां उसका अर्थ नित्य प्राप्त की प्राप्ति या अनुभव ही मानना चाहिए। वह प्राप्ति साधनों से नहीं होती है, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। ममता, कामना और आसक्ति जड़ता है। शरीर, मन, इंद्रियां, पदार्थ आदि को मैं और मेरा मानना ही जड़ता है। ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है तभी नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है। इस जड़ता का त्याग जितना कर्म फल त्याग से अर्थात कर्मयोग से सुगम होता है उतना ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि से नहीं। कारण कि ज्ञान आदि साधनों में शरीर आदि को अपना और साधन को अपने लिए मानते रहने से जड़ता से संबंध बना रहता है। इन साधनों का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति होने से आखिर में सफलता तो मिल जाती है, किंतु उसमें बड़ी देरी और कठिनाई होती है। परंतु कर्म योग में आरंभ से ही जड़ता के त्याग का लक्ष्य रहता है। जड़ता का संबंध ही नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति में प्रधान बाधा है। यह बात अन्य साधनों में स्पष्ट प्रतीत नहीं होती। जब साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे किसी भी परिस्थिति में मन, वाणी अथवा क्रिया से चोरी, झूठ, व्यभिचार, हिंसा, छल, कपट, अभक्ष्य भक्षण आदि कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करने हैं, तब उसके द्वारा स्वतः विहित कर्म होने लगते हैं। साधक को निषिद्ध कर्मों के त्याग का ही निश्चय करना चाहिए, न कि विहित कर्मों को करने का। कारण कि अगर साधक विहित कर्मों को करने का निश्चय करता है तो उसमें विहित कर्म करने का अभिमान आ जाएगा, जिससे उसका अहम सुरक्षित रहेगा। विहित कर्म करने का अभिमान रहने से निषिद्ध कर्म होते हैं। परंतु मैं निषिद्ध कर्म नहीं करूंगा, इस निषेधात्मक निश्चय में किसी योग्यता, सामर्थ्य की अपेक्षा न रहने के कारण साधक में अभिमान नहीं आता। निषिद्ध कर्मों के त्याग में भी मूर्खता से अभिमान आ सकता है। अभिमान आने पर विचार करें कि जो नहीं करना चाहिए वो नहीं किया, तो इसमें विशेषता किस बात की? फल की कामना भी तभी होती है जब कुछ किया जाता है। जब कुछ किया ही नहीं, केवल निषिद्ध कर्म का त्याग ही किया है, तब फल की कामना क्यों होगी? अतः करने का अभिमान न रहने से फलासक्ति का त्याग स्वतः हो जाता है। फलासक्ति का त्याग होने पर शांति स्वतः सिद्ध है। साधन संबंधी विशेष बात भगवान ने 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः जो 3 साधन अभ्यास योग, भगवद अर्थ कर्म और कर्म फल त्याग बताए हैं, विचार पूर्वक देखा जाए तो इनमें से कर्म फल त्याग को छोड़कर प्रत्येक साधन में शेष दोनों साधन भी आ जाते हैं। अभ्यास योग में भगवान के लिए भजन, नाम जप आदि क्रियाएं करने से वह भगवद अर्थ ही है, और नाशवान फल की कामना न होने से उसमें कर्म फल त्याग भी है। दूसरा, भगवद अर्थ कर्म में भगवान के लिए कर्म होने से अभ्यास योग भी है
और नाशवान फल की कामना न होने से कर्म फल त्याग भी है। वास्तव में साधक को सबसे पहले अपने लक्ष्य, ध्येय अथवा उद्देश्य को दृढ़ करना चाहिए। उसके बाद उसे यह पहचानना चाहिए कि उसका संबंध वास्तव में किसके साथ है। फिर चाहे कोई भी साधन करे, अभ्यास करे, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करे अथवा कर्म फल त्याग करे, वही साधन उसके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। जब साधक का ये लक्ष्य हो जाएगा कि अब तो उसे भगवत प्राप्ति ही करना है, तो वह यह भी पहचान लेगा कि अनादि काल से उसका भगवान के साथ स्वतः सिद्ध संबंध है। तब कोई भी साधन उसके लिए छोटा नहीं रह जाएगा। किसी साधन का छोटा या बड़ा होना लौकिक दृष्टि से ही है, वास्तव में मुख्यता उद्देश्य की है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने उद्देश्य में कभी किंचित मात्र भी शिथिलता न आने दे। किसी साधन की सुगमता या कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम होता है, तथा रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। जैसे भूख सबकी एक ही होती है, पर भोजन करने पर तृप्ति का अनुभव भी सबको एक ही होता है, पर भोजन की रुचि सबकी अलग अलग होने के कारण भोजन की सामग्री भी अलग अलग होती है। इसी तरह साधक की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार साधन भी भिन्न भिन्न होते हैं, पर भगवान की अप्राप्ति का दुख और भगवत प्राप्ति की अभिलाषा, भूख सभी साधकों को एक ही होती है। साधक चाहे किसी भी श्रेणी का क्यों न हो, साधन की पूर्णता के बाद भगवत प्राप्ति रूप आनंद की अनुभूति भी सबको एक जैसी ही होती है। इस प्रकरण में अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए 4 साधन बताए: समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवान के लिए संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान और चौथा सर्व कर्म फल त्याग। यद्यपि चारों साधनों का फल भगवत प्राप्ति ही है, तथापि साधकों में रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भिन्न भिन्न साधनों का वर्णन हुआ है। वास्तव में चारों ही साधन समान रूप से स्वतंत्र और श्रेष्ठ है। इसलिए साधक जो भी साधन अपनाए उसे उस साधन को सर्वोपरि मानना चाहिए। अपने साधन को किसी भी तरह हीन नहीं मानना चाहिए और साधन की सफलता के विषय में कभी निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी साधन निम्न श्रेणी का नहीं होता। अगर साधक का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, साधन उसकी रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार हो, साधन पूरी सामर्थ्य और तत्परता माने लगन से किया जाए और भगवत प्राप्ति की उत्कंठा हो, तो सभी साधन एक समान है। साधक को उद्देश्य, सामर्थ्य और तत्परता के विषय में कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। भगवान साधक से इतनी अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी सामर्थ्य और योग्यता को साधन में लगा दे। साधक चाहे भगवत तत्व को ठीक ठीक न जाने, पर सर्वज्ञ भगवान तो उसके उद्देश्य, भाव, सामर्थ्य, तत्परता आदि को अच्छी तरह जानते ही है। यदि साधक अपने उद्देश्य, भाव, चेष्टा, तत्परता, उत्कंठा आदि में किसी प्रकार की कमी न आने दे, तो भगवान स्वयं उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। वास्तव में अपने उद्योग, बल, ज्ञान आदि की कीमत से भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती।
अगर भगवान के दिए हुए बल ज्ञान आदि को भगवान की प्राप्ति में ही लगा दिया जाए तो वे साधक को कृपा पूर्वक अपनी प्राप्ति करा देते हैं। संसार में भगवत प्राप्ति ही सबसे सुगम है और इसके सभी अधिकारी हैं, क्योंकि इसी के लिए मानव शरीर मिला है। सब प्राणियों के कर्म भिन्न भिन्न होने के कारण किन्हीं दो व्यक्तियों को भी संसार के पदार्थ एक समान नहीं मिल सकते, जबकि भगवान एक होने से भगवत प्राप्ति सबको एक समान ही होती है, क्योंकि भगवत प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है। भगवान की प्राप्ति में संसार से वैराग्य और भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, ये दो बातें मुख्य हैं। इन दोनों में से किसी भी एक साधन के तीव्र होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। फिर भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा में विशेष शक्ति है। ऊपर जो 4 साधन बताए गए हैं उनमें से प्रथम 3 साधन तो मुख्यतः भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जागृत करने वाले हैं और चौथा साधन मुख्यतः संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है। साधन कोई भी हो, जब सांसारिक भोग दुखदायी प्रतीत होने लगेंगे तब भोगों का हृदय से त्याग होगा, तब लक्ष्य भगवान का होने से भगवान की ओर स्वतः प्रगति होगी और भगवान की कृपा से ही उनकी प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह जब भगवान परम प्रिय लगने लगेंगे, उनके बिना रहा नहीं जाएगा, उनके वियोग में व्याकुलता होने लगेगी, तब शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। परिशिष्ट भाव, अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान, ये तीनों तो कर्ण सापेक्ष है, पर कर्म फल त्याग कर्ण निरपेक्ष है। कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों की इस साधन में निकृष्ट बुद्धि है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कर्म फल त्याग पहले के तीनों साधनों से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं और उन साधकों के लिए है जिनका उद्देश्य त्याग का है। इस श्लोक में आए 4 साधनों के अंतर्गत 10वें श्लोक में आए मदर्थमपि कर्माणि, भगवान के लिए कर्म करना को नहीं लिया गया है। इसका कारण यह है कि मदर्थमपि कर्माणि अर्थात भक्ति में ही साधन की पूर्णता हो जाती है। अतः भक्ति और त्याग दोनों ही साधन श्रेष्ठ हैं। कर्म फल त्याग से कर्म फल की इच्छा का त्याग समझना चाहिए। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर से होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है। अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने पर जन्म मरण का कारण नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है।